जैसे ही हम बिस्तर छोड़ते हैं कितनी चीजें माइंड में घूमती हैं। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं हर एक दिन से। और इसी उम्मीद के सहारे, उसी काम के साथ जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो दिन भी अच्छा जाता है और हौसला भी मिलता है आगे बढ़ने का। एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और इसमें इस वाले से चिड़िया उड़ रही थी, इस वाले में से ना। अरे ये चिड़िया है, वो उसी वाली चिड़िया का घोंसला है। ये जो है ये देखो, ये उड़ गई। छोटी चिड़िया का। अरे एक दिन सबको खिलाएंगे ले जाके वहीं पे उस नीम की पत्तियों को। यार एक दिन पापा फ्री हो जाए ना तो फिर सीढ़ी लगवा के ना हटवा दें। अब क्योंकि पतझड़ वाला जो सीजन है खत्म हो गया है, जितनी भी पत्ती है सही हो जाए। तो आज दिन की शुरुआत जैसे डेली होती है वैसे ही हुई। बहुत अच्छा रहा सुबह का टाइम। तो सब कुछ जब समय पे निपट जाता है तो कुछ करने का मन करता है, और जब सारा काम निपटता ही नहीं तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो आज जब टाइम पे काम निपट गया तो मेरा भी कुछ करने का मन किया। तो मेरे पास पेटीकोट का ये वाला पीस बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इससे कुछ बनाते हैं। पेटीकोट के कपड़े से पेटीकोट नहीं बनाना है, कुछ बनाना है। बहुत ही यूजफुल चीज है, तो देखिएगा आप लोग। और यहाँ पे जैसे मैंने शुरू किया, कैंची की हालत बड़ी बेकार हो रखी थी। ये पता नहीं क्यों नट इसका जो है ढीला हो गया था। और मेरे पास इस समय तुरंत यहाँ पे छत पे पेचकस नहीं था, तो चम्मच पड़ा हुआ था। तो चम्मच से मैंने इसको इस तरीके से कस दिया। पीछे जो नट लगा हुआ है उसको पकड़ के, नटे बोलते हैं, हाँ नट बोल्ट जो भी बोलते हो, तो इसको मैंने टाइट कर दिया यार, लेकिन बहुत सही नहीं है। तो इसकी जो धार वगैरह वो भी चली गई, क्योंकि 4-5 महीने हो गए मैंने कुछ भी सिलाई विलाई का काम सही नहीं किया। और इस वाले सीजन में ना मेरा बड़ा मन करता है कि जितना भी सिलाई का काम है वो मैं कर डालूं। तो आज मैंने मशीन भी यहाँ पे रख दी। और जब हम गृह विज्ञान पढ़े थे ना, तो उस टाइम पे पहले लेसन पे था कि जब सिलाई वाले पहले लेसन पे था कि सबसे पहले तो मशीन को साफ करना है फिर सुई में धागा डालना है। तो वही वाला प्रोसेस मैं कर रही हूँ। सिलाई से पहले ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिससे हमारा कपड़ा सिलता है उसकी देख रेख तो बनता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कभी पानी वानी से इसको मत साफ करिएगा, क्योंकि जंग लग जाएगा। जब भी मशीन को साफ करें तेल से साफ करें। आप कोई किसी भी कपड़े में ले लो, थोड़ा सा तेल डिप कर लो, फिर पूरी मशीन में अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करो। मशीन पे लाइट भी आ जाता है। अभी मैंने ढंग से नहीं साफ किया है, इसको रखते वक्त मैं ढंग से इसे साफ कर दूंगी। तो जो पेटीकोट का कपड़ा था, मैंने पेटीकोट का इसलिए आप लोगों को बताया, वैसे तो मैं बता देती कि एक मैंने कपड़ा लिया ऐसा वैसा। पेटीकोट का जो 2.25 मीटर का कपड़ा होता है वही है। तो इसको मैंने साइड साइड से सिल दिया। ये एकदम परफेक्ट साइज है, इसी से मैं ज्यादा से ज्यादा बनाती हूँ ये वाली चीज, क्योंकि मैंने 4-6 बनाया और ऐसे ही बनाया था। और यहाँ पे 2 पुरानी साड़ियाँ ली हैं। तो भाई साड़ी ऐसे ही यूज नहीं आएगी, जो इसमें सिलाई विलाई लगी है, जो लेस लगी है, जो नग लगा है, वो सारा कुछ आपको निकाल देना है। इसीलिए मैंने बिल्कुल सॉफ्ट साड़ी ली है। इसमें कहीं भी कुछ नहीं है, बस लेस है, तो लेस को मैं निकाल रही हूँ। और ये जो नग वाली लेस है इसको भी निकाल देनी है। तो फटाफट से हाथों का प्रयोग किया और इस तरीके से खींच खींच के निकाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर बनाना शुरू करते हैं। तो जो मैंने कपड़ा सिला था पेटीकोट वाला साइड साइड से, उसको सीधा नहीं करना है, उल्टा ही मैंने बिछा दिया था चटाई पे। चटाई पे बिछाने के बाद दोनों जो साड़ियां थी उसी के साइज का कट कर करके उस पे कई परत मैंने डाल दी है। और डालने के बाद यहाँ पे कई बार मैं सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई लगाते समय जो खोल है नीचे का, मतलब जो पेटीकोट का कपड़ा मैंने सिल के नीचे बिछाया है, वो नहीं पकड़ना है। सिर्फ जो मैंने साड़ियों की परत लगाई है उसी को सिल रही हूँ। तो कई 4-5 सिलाई खड़ी खड़ी मैंने लगा के उसके बाद इस तरीके से जो मुंह खुला हुआ है जिस साइड, उधर से आपको धीरे धीरे करके गोल गोल करते हुए धीरे से पलटना है। सावधानी इस बात की रखनी है, क्योंकि
कि कपड़ा जो है ना खिसके ना, जो साड़ी है वो खिसकना नहीं चाहिए। लास्ट में आपको इस तरीके से कोने पे हाथ लगा के जो साड़ी है उसको पकड़ते हुए सीधा कर लेना है। तो बहुत ही सरल प्रोसेस है, ये मैंने अपने मम्मी से सीखा था। बहुत ही आसानी से इस तरीके से पलट भी जाता है, बहुत ही अच्छा बनता भी है। तो इस तरीके से आप लोग भी पलट के बनाइए, छोटे साइज का बनाइए या बड़े साइज को। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बना के आ रही हूँ यहाँ पे। जब आपको लगे कि कहीं भी सिलवट नहीं है, कहीं भी कपड़ा जो है मुड़ा हुआ नहीं है, तो इस तरीके से सही करके आपको कम से कम 4 से 5 लाइन इस तरीके से सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे देखो मौसम कैसा हो रखा है, हवा तेज तेज चल रही थी। अभी कल आज सुबह ही मैंने झाड़ू पोछा किया और ये देखिए आज उम्मीद है फिर से गंदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बड़ा बड़ा टांका लगा लेना है। 1 2 3 4 5 5 मैंने इसमें लगाया है। आप लोग जैसे समझ में आए वैसे और भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। बस ध्यान में इतना रखना है कि कपड़ा जो नीचे का है ना वो खिसकना नहीं चाहिए। तो मुझे मशीन से सिलना था, इस वजह से 4-5 मैंने खड़ा खड़ा जो है लगा लिया। पहले के लोग ना इसे हाथ से भी सिल लेते थे, आप इसे हाथ से भी सिल सकते हैं। मशीन से सिलेंगे थोड़ा सा जल्दी होगा, हाथ से सिलेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस अंतर इतना ही। सिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खड़ी खड़ी लाइन एक एक खंड में कम से कम 4 से 5 लाइन में सिल रही हूँ। एक नाप मैं बताऊँ तो 2 अंगुल मतलब 2 इंच के बराबर जो जगह है, 1.5 से 2 इंच के बराबर मैं छोड़ दे रही हूँ। छोड़ते छोड़ते मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद एक बार खड़ी दोबारा से तिकोना मतलब बर्फी वाला आकार मैंने बना दिया। बनाने के बाद पूरी जो हमारी सिलाई है वो लग चुकी है। अब बारी आती थी यहाँ किनारे पे जो पट्टी लगाने की। तो उसको जो मैंने साड़ी का लेस निकाला था शुरू में, वही लेस मैं मोड़ मोड़ के लगा दे रही हूँ। और इस टाइम पे सरू आ गई थी और बोल रही थी कि मम्मी इतनी प्यारी सी जो बेडशीट है वो आप बना रहे हैं छोटे बेबी के लिए, तो मेरे लिए भी बनाओ, मैं भी लेटूंगी। तो मैंने कहा कि बचपन में मैंने बनाई थी सेम इसी तरीके से, तुम्हारे लिए भी 2-3। उसने कहा नहीं तुरंत अभी बनाओ, मुझे भी लेटना है, छोटा बेबी इस पे लेटेगा, मुझे भी लेटना है। मतलब जिद कर रही, बार बार ऐसी बातें बोल रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा फिर से छोटी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ब्लॉग बनाऊंगी, डेली का जो ब्लॉग है वो शेयर करूंगी। तो फाइनली मेरी जो कथरी है, बेडशीट है छोटे बेबी का, वो बन गया है। हमारे यहाँ इसे कथरी ही बोलते हैं। आप तो देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे बेडशीट वगैरह, छोटे बेबी का बेडशीट ऐसा कुछ, गोदड़ी भी बोलते हैं इसको। तो हमारे यहाँ तो कथरी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने डिजाइन देते हुए इसको सिल लिया है और बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छा है। तो आप लोग भी अपने घर में अगर छोटे बेबी हैं तो इस तरीके से साड़ियों से बना सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो साड़ी आप यूज कर रहे हैं बिल्कुल भी चुभने वाली ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो। तो मैं आई थी 11 बजे और 11 से अभी बज गए हैं 3:30 या 4 बज रहे होंगे। भाई इवनिंग का टाइम हो गया, तो पूरा टाइम आज निकल गया छत पे। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि जो काम मैंने शुरू किया वो खत्म भी किया, मतलब पूरा हो गया। जो मैंने सुबह सोचा था वो आज का पूरा हुआ। कल का एक नया काम होगा, नई सोच के साथ उठना होगा। डेली यही होता है, हर लेडीज यही सोचती है कि आज कुछ नया क्या करें। और सभी के पास काम भी होता है, बहुत सारे काम, अगर करो तो बहुत सारे काम है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है। तो हर औरत का यही दिनचर्या होना चाहिए। सुबह परफेक्ट टाइम पे आप अगर काम निपटा लेते हो तो दोपहर का जो पूरा टाइम है वो बच जाता है। उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, मतलब जो पसंदीदा काम है वो कर सकते हो। और थोड़ा थोड़ा काम करने से ना एक एक चीज बनना भी शुरू हो जाता है। और साफ सफाई अगर आप करते हैं तो घर सुसज्जित भी रहता है, सजा संवरा भी रहता है, अच्छा लगता है।
तो अभी जितना कपड़ा मैं लेके आई थी उसको उसी टाइम पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया। थोड़ी-सी थकान तो लगी है क्योंकि 11 से साढ़े 3 बजे तक मैंने सिलाई की है और मैंने सोचा कि अगर इसे मैं रख दूँगी ना तो फिर ये पड़ा ही रह जाएगा, तुरंत के तुरंत मैं इसे फ़ोल्ड कर दूँ। तो फिर उसके बाद आधे घंटे मैंने रेस्ट किया और अब रेस्ट पूरा हो चुका है, तो चलो चलते हैं किचन में। तो किचन में मैं आई थी 5 बजे और जितना भी दोपहर का निकला हुआ बर्तन था उसे साफ कर रही हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ नाश्ता और मतलब बर्तन निकल ही आता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना-वाना खाते हैं, पतिदेव का नाश्ता और ग्लासेस, तो जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने साफ कर ली हैं। अब उसके बाद 1 कप चाय हो जाए और सब्ज़ी वगैरह कट करनी है, तो वो भी काम निपटा लेते हैं इसी समय। तो इसी तरीके से करना चाहती हूँ मैं अपना सारा काम ताकि समय भी बच जाए और मेरा एक नया काम जो मैं सोचूँ वो पूरा भी हो जाए। तो ज़्यादातर ऐसे ही निपटता है और ये शाम का टाइम था जब खाना-वाना हो चुका था, 9 सवा 9 के करीब था टाइम। तो यहाँ पे मैंने उबाला है आलू, खाना के बाद, जब हम लोगों ने खाना खा लिया था तब। तो ये आलू मैंने उबाली है सुबह के लिए। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आलू जो है सुबह के लिए ना रात में ही उबाल लूँ, क्योंकि सुबह जो है पौने 7 मतलब साढ़े 6 के बाद स्कूल जाना होता है पौने 7 बजे सौर्यांश को। तो उस टाइम तक अगर आलू उबली रहती तो बहुत सारी डिशेज़ ऐसी हैं जो बन जाती है। तो आलू मैंने उबाल लिया है, इसे छील कर अच्छी तरीके से ढक कर रख दूँगी, जो सुबह बनाना होगा इससे बन जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी, कैसा लगा कमेंट करना और नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर